हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे पहले हमने एचएमपी शंट के बारे में पढ़ा था। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी की अगर बात करें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक डिफिशियंसी ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज बोले तो इरिथ्रोसाइट्स या फिर आपके रेड ब्लड सेल्स की जो मोस्ट कॉमन डिसीज है वो होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी। 7.5% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होती है उनके अंदर ये ग्लूकोज की डिफिशियंसी होती है। और ये आंकड़ा जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हो सकता है ये चेंज भी हो गया हो। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है। 60 से लेके 70% जो कुर्दिश ज्यूस होते हैं उनके अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में जो प्रिविलेंस होते हैं और जो कुछ सर्टेन एरिया होते हैं, अफ्रीका के कुछ सर्टेन एरियाज भी हैं जहाँ पे 35% लोगों के अंदर ये आपको डिफिशियंसी देखने को मिलती है ना। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी आप देख रहे हैं ना, ये प्रोटेक्टिव होती है अगेंस्ट मलेरिया के। मलेरिया के अगेंस्ट में ये क्यों काम करती है? क्योंकि देखो, ये जो कॉज करती है ना, ये हीमोलाइटिक एनीमिया को भी कॉज कर सकती है। हीमोलाइटिक एनीमिया है ना, मतलब क्या हो रहा है, हीमो मतलब कि आरबीसी और लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, मतलब जो ब्लड है उसका ब्रेकडाउन जल्दी जल्दी हो रहा है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया को ये कॉज कर सकता है। अब देखो क्या होता है ना, कि मलेरिया के अंदर ये प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि देखो, ये आपके आरबीसी होती है इस तरह से, छोटी सी आरबीसी, ये इसका न्यूक्लियस, हाँ नहीं, मैच्योर आरबीसी जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मैच्योर होती है तब जब फीटस स्टेज में होती है, मतलब कि प्रेग्नेंट, जब मतलब बेबी बनता है, तो बेबी बनने के टाइम पर 1 से लेके 4 वीक जो होती है उस ड्यूरेशन में जो आरबीसी बनती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। एग यॉक जो होता है, एग यॉक के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होती जाती है उसका न्यूक्लियस खत्म होते जाता है। ठीक, अब देखो क्या होता है। अब मलेरिया है, मलेरिया क्या करता है? मलेरिया जो होता है, मलेरिया के पैरासाइट्स जो होते हैं, आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर मलेरियल साइकिल पूरी डिटेल में पढ़ी होगी। कि मतलब एक जैसा अपन देखते थे कि ये इस तरह से मोटा एक हुआ करता था और एक पतला सा हुआ करता था, हम कहते थे कि ये क्या है, एक डायग्राम को, एक को मोटा बना दिया, एक को पतला बना दिया। वो बताता था मेल और फीमेल वाला सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंसिडर करके चलिए कि मलेरिया का पैरासाइट जो होता था कहाँ पे अटैक करता था? मलेरिया का जो आपके जो वायरस होता है, ठीक है, या जो पैरासाइट होता है वो कहाँ पे अटैक करता है? मलेरिया किसकी वजह से कॉज होता है? वो क्या करता है कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी के अंदर वो ग्रोथ करने लग जाता है और यहाँ से हीमो ज्वाइन करके, हीमो हीमो ज्वाइन जो होता है, हीमो ज्वाइन करके एक मतलब केमिकल होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो सिक्रीट करता जाता है। और जब वो सिक्रीट होता है ना, तो उसका कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स होते हैं और मलेरिया कॉज होता है। दिस इज द टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, अब जब आरबीसी के रिगार्डिंग डिसीज अगर कॉज हो रही है ये, तो मलेरिया कैसे कॉज होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये जो होता है ना, ये आपके कॉज करता है, मतलब प्रोटेक्शन कॉज करता है मलेरिया के अगेंस्ट। यू कैन से कि दैट, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जो होती है, जिसमें इस तरह से सिकल सेप की जो होती है वो आरबीसी हो जाती है, सिकल सेप की, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो होती है ना, ये मतलब मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं वो आपके ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सिकल सेल एनीमिया भी मलेरिया के अगेंस्ट में शो करता है प्रोटेक्शन। बट दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक डिस्कशन। अब देखते हैं क्या होता है कि 35% प्रिविलेज जो होती है, प्रिविलेज एरिया या फिर कुछ सर्टेन एरिया है अफ्रीका के, वहाँ पे होता है, ये अगेंस्ट कर सकती है मलेरिया के। और एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस होता है। अब देखो, एक्स लिंक जो होता है, हम देखते हैं कि मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर कौन सी चीज़ कॉमन होती है, कौन सा क्रोमोसोम आपके सेम होता है? ये एक्स क्रोमोसोम सेम होता है। तो एक्स क्रोमोसोम से होने वाली डिसीज जो है वो होती है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी। ये रेसेसिव इनहेरिटेंस है। रेसेसिव का मतलब क्या होता है कि एक प्रोजेनी है, एक प्रोजेनी से जब दूसरी प्रोजेनी बनती है और उसके बाद में जब तीसरी प्रोजेनी बनती है, तो रेसेसिव का मतलब होता है कि एक जनरेशन को छोड़ के दूसरी जनरेशन में अगर शो हो वो ट्रेट, तो उसको बोलते हैं रेसेसिव। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली हर जनरेशन में वो शो होती है तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। ये हर जनरेशन के अंदर शो नहीं होगी। इट्स लाइक कि जैसे दादाजी को अगर होगी तो हो सकता है लड़की को, जो पोती होती है उसको हो, या जो पोता होगा उसको हो। दादाजी के जो लड़के, मतलब कि जो पिताजी होंगे, उनको ये डिसीज नहीं होगी। ठीक है,
ये नियोनेटल हाइपरबिलीरूमिया भी कॉज कर सकता है। अब देखो नियोनेटल मतलब क्या होता है, नियोनेट्स जो होते हैं इन्फेंट बेबीज जो होते हैं, जो बहुत ही इन्फेंट मतलब जस्ट जो न्यू बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न का मतलब ही होता है नियोनेटल, ठीक है। उसके बाद में हाइपर बिलीरूमिया, मतलब हाइपर बिलीरूमिया जो होता है ये कॉज करता है बिलीरूबिन जो होता है, बिलीरूबिन की वजह से उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होने लग जाता है, और जब उसका डिपोजिशन होने लग जाता है ना तो दैट विल कॉज जॉन्डिस। तो न्यूनेटल जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर ये जॉन्डिस कॉज कर सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी। अब देखो कैसे होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ना वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1,5 लैक्टोन 6 पी के अंदर, और यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन के अंदर। अब देखो NADP जो है NADP प्लस आपके NADPH में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो कौन सा होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता है, और ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग और रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। और उसके बाद में ये ग्लूकोनो 1,5 लैक्टोन 6 पी बनता है, जिसके बाद में ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है, जो कि 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, NADP प्लस यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन जो मेन हमें जो पढ़ना है वो क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की डिफिशियंसी के बारे में। क्या हो अगर ये एंजाइम यहाँ पर सिक्रीट नहीं हो रहा है, इसकी अगर डिफिशियंसी होने लगी, तो द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटू ग्लूकोनो 1,5 लैक्टोन 6 पी will be stopped or will be minimized. So in that case NADPH जो होता है वो NADP प्लस में कन्वर्ट होने लग जाए ग्लूकोनोथायोन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। जब ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगी तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट HMP शंट की नॉन ऑक्सीडेटिव जो रिएक्शन होती है, जो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था वो, उसके बारे में ये वहाँ पर ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी। और हमने देखा था कि HMP शंट की सेकेंड प्रोसेस क्या प्रोवाइड कराती है, एनर्जी, तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगी और बहुत से वाइटल फंक्शंस जो होते हैं वो भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, इतना सा ही है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डिफिशियंसी के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को विजिट करें, और जो पुरानी वीडियोज़ लेक्चर है उनको जाकर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की है। सो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।